सखाओं को विश्वास है कि कृष्ण हमारे हैं। सारे सखा लोग अघासुर के मुंह में चले गए। भगवान ने देखा, एक बार तो मेरे कन्हैया रोने लगे, मेरे सखा चले गए। मेरे फिर भगवान सोचे, अरे जब मेरे सखा ही चले गए तो हम बाहर रह के क्या करेंगे। संसार का सबसे बड़ा पापी वो होता है जो अपने मित्र को संकट में छोड़ देता है। जेन मित्र दुख होय दुखारे, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, ऐसे आदमी को देखने पर पाप लगता है। भगवान बोले जब दोस्त लोग चले गए, हमारे मित्र हमारे सखा, हम बाहर रह करके क्या करेंगे। गोविंद ने भी अघासुर के मुंह में प्रवेश किया। अघासुर यही तो चाहता था कि कृष्णामय जैसे ही भगवान उसके मुंह में गए, अघासुर ने अपना मुंह बंद किया। 2 किलोमीटर का अजगर बना हुआ है, लेकिन भैया भगवान तो भगवान, हाँ भगवान तो भगवान, अरडो अड़ियान महतो महियान। भगवान चींटी के जैसे हैं तो भगवान पहाड़ के जैसे भी कठोर हैं। मेरे गोविंद अंदर नहीं गए, उसके गले में रुक करके भगवान ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया। और जब भगवान ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया, कोई आदमी कितना भी बड़ा बलवान हो और उसका एक घेंगा पकड़ लीजिए, खुद तेजी से घेंगा पकड़ में आ जाए, घेंगा सारी ताकत चली जाएगी। भगवान उसी गले में ही अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया। अघासुर छटपटाने लगा, बहुत छटपटाया। भगवान ने शरीर को फुलाया। भगवान है ना वो, आंख उलट गई, जीभ बाहर निकल आई, अघासुर गोविंदाय नमो नमः हो गया। मेरे भगवान ने विश्वकर्मा जी जा रहे हैं, स्वागत है। मेरे भगवान ने अघासुर का उद्धार कर दिया। बांसुरी बजाए, सारे सखा लोग बैठ गए। बोले भैया क्या हुआ था? अरे बोले भैया राक्षस था, भगवान की कृपा से हम लोग बचे। चलो जो हुआ सो हुआ, चलो आओ भोजन किया जाए। भगवान बीच में बैठ गए, किनारे किनारे सखा लोग घेर करके बैठ गए। कन्हैया तो कितना बढ़िया है। उसी समय तिष्ठन मध्य स्वर्गे लोके मिषति भुजे यज्ञ भगवालके। बिभ्रदमेणुं जठरपटयो शृङ्गवेत्रे च कक्षे, वामे पाणौ मसृणकवलं तत्फलन्याम्बुलीषु। भगवान कि कड़ी मधुमंगल खा लिया। भगवान बोले मेरे कड़ी क्यों खाए? भगवान मधुमंगल के गाल में लगी हुई कड़ी को चाटने लगे। ब्रह्मा जी को मोह हो गया और ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों को और ग्वाल बालों को ले जाकर के योग सैया पर लिटा दिया। भगवान ध्यान लगाए कि तो ब्रह्मा की चालाकी है। और भगवान जितने ग्वाल बाल गायब किए थे उतने ग्वाल बाल के रूप में प्रकट हो गई। 1 साल तक भगवान बछड़ा बने, गाय बने, बछड़ा बने और सखा बन करके रोज जो है गाय चरा रहे हैं। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, ये राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी आए और 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की और इस लीला के माध्यम से मेरे भगवान ने ब्रह्मा जी का मोह
दूर किया। अच्छा, अघासुर वध का क्या तात्पर्य? अघ माने होता है पाप, पाप का जो मूर्तिमान स्वरूप है वही अघासुर। मतलब क्या? भक्ति में अगर किसी में माध्यम से पाप प्रवेश कर जाए तो भगवान उस पाप के अंदर में भी जाकर के अपने भक्त को बाहर निकाल लेते हैं। यही अघासुर का तात्पर्य है। अब मेरे भगवान 6 साल के हो गए। 6 साल की अवस्था पौगंडा अवस्था की होती है। मैया से बोले मैया अब हम गाय चराएंगे। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि के दिन मैया ने कृष्ण के हाथ से गाय का पूजन कराया। और पहले दिन मेरे भगवान जिस वन में गाय चराने के लिए गए उस वन का नाम है तालवन। और उसी तालवन में एक राक्षस रहता है जिसका नाम है धेनुकासुर। धेनुकासुर गधे के रूप में रहता था। और गधा बहुत तेज से लात मारता है। गधे की दुलत्ती बहुत जोर से लगती है। एक कथा याद आ गई गधे के ऊपर। एक धोबी के पास में गधा था। एक दिन धोबी अपना गधा लेकर के आ रहा था तो स्कूल में मास्टर साहब पढ़ा रहे थे। मास्टरों के ऊपर में बड़ी जिम्मेदारी होती है ना। बच्चों को एक पास में बैठाना और निगाह तौलना दोनों बराबर है। तो कोई बच्चा शरारत कर रहा है, मास्टर साहब ने कहा देखो बच्चे, कितने बच्चों को हम गधा से आदमी बना दिए। धोबी ने सुना हाँ मास्टर साहब गधा से आदमी बना दिए। तुरंत धोबी पहुंचा, मास्टर साहब हमारे पास भी नहीं एक गधा है, इसको भी आदमी बना दीजिए। अभी अभी आप कह रहे थे कितने गधा को आदमी बना दिए। मास्टर साहब जान गए कि बेवकूफ आदमी है कोई, समझ गए कोई बेवकूफ आदमी है। बोले ठीक है। ठीक है जाओ कल सवेरे 10 बजे आना, अपना गधा जमा कर दो। धोबी चला गया गधा बांध करके। मास्टर साहब गधा छोड़ दिए, गधा भाग गया। स्कूल में कहा गधा छोड़ दिए भाग गया। दूसरे दिन 10 बजे धोबी पहुंचा। संयोग से अधिकारी आ गए थे चेकिंग में। स्कूल की चेकिंग हो रही थी। अरे भाई यहाँ सफाई नहीं है, वहाँ सफाई नहीं है, आप लोग लेट से आते हैं पूरा स्कूल। उसी समय धोबी पहुंचा और बोला मास्टर साहब हमारा गधा है। गधा? बोले हाँ हमारा गधा हुआ। मास्टर साहब कहे तुहार गधा हुआ तो अधिकारी हो गया हो, वो देखो बैठा, उसको तो अधिकारी बना दिया। जाओ मिल ले। बोले जाओ मिल लो। अब धोबी बेवकूफ इतना नहीं समझ पाया, अधिकारी महोदय बैठे हैं। गया भैया और वही अधिकारी का गाल छुए, तू हमार गधा रहे हो, तुम हमार गधा रहे हो। अधिकारी का दिमाग खराब हो गया। बोले हटाओ बदतमीज को। बोले हाँ हाँ भैया अब तो बदतमीजे हो गए, अब तो हम बदतमीजे हो गए। गधा रहे हो मास्टर साहब कई तो का आदमी बनाए, अधिकारी बनाए, अब तो हम बदतमीजे हैं। एक और गाल छू ले दो भैया, तो हमारा गधा हो। अधिकारी का दिमाग खराब हो, हमारे एक लाख बोले हट बदतमीज कहेंगे। धोबी उठा बोला मास्टर साहब विश्वास हो गया हमारा गधा है। अरे जब गधा था तब भी लात मारता था, हमारी समस्या नहीं दूर हुई। जब गधा था तब भी लात मारता था और अधिकारी हो गया तब भी लात मारता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो कहने का मतलब यह है कि गधे की जो दुलत्ती है वो बहुत जोर से लगती है। धेनुकासुर दौड़ा और जब धेनुकासुर दौड़ा कन्हैया बोले दाऊ भैया इस धेनुकासुर से आप निपटिए। और दाऊ भैया दांव पाए और उस धेनुकासुर को संतं गृहीत्वा प्रपदोर भ्रामयित्वैकपाणिना
चिक्षेप तृणराजाग्रे ब्राह्मणत्य जीवितम। दाऊ भैया ने पकड़ करके घुमाया, धेनुकासुर गोविंदाय नमो नमः हो गया। धेनुकासुर का दाऊ भैया ने उद्धार कर दिया। अब जब गाय चरा करके वापस आए, मैया यशोदा भोजन कराने बैठी, बोली आज का हाल चाल क्या रहा कन्हैया? बोले मैया कमाल हो गया। बोले क्या हुआ? बोले दाऊ भैया ने गधा मार दिया। अब दाऊ का दिमाग खराब हो गया, मैया हम इनके साथ जो है गाय नहीं चराएंगे, हमेशा हमारी होटिंग करते हैं, हमेशा हमको हूल देते हैं और हम इनके साथ जो है गाय नहीं चला पाएंगे, हम अपनी अलग टोली बनाएंगे। और भगवान यही तो चाहते हैं कि दाऊ भैया अपनी अलग टोली बनावें, क्योंकि कालिया नाग का उद्धार करना है। भगवान के मन में है कि जिस समय कालिया नाग का उद्धार करने जाएंगे, भाई ये हैं शेषनाग, कहीं जात बिरादरी की बात न इनके मन में आ जाए, इसलिए जब कालिया नाग का निग्रह करें तो भैया ना रहें। दाऊ भैया अपनी अलग टोली बना लिए और भगवान अपने सखाओं के साथ कंदुक क्रीड़ा करने के बहाने, मेरे भगवान कंदुक क्रीड़ा करने के बहाने गए। काली दह पे खेलन आयो रे मोर छोटो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मोर छोटो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मोर छोटो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे छोटो सो कन्हैया, छोटो सो कन्हैया मेरो मारो सो कन्हैया, छोटो सो कन्हैया मेरो मारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मोर छोटो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मोर छोटो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मोर छोटो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन छोटो सो कन्हैया मेरो हारो सो कन्हैया, छोटो सो कन्हैया मेरो हारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मोर छोटो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मोर हारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मोर और कंदुक क्रीड़ा जिसको आजकल क्रिकेट बोलते हैं, सबसे पहली कंदुक क्रीड़ा क्रिकेट मेरे भगवान ने खेला है। भगवान तो लीला करनी है, गेंद खेलते खेलते भगवान ने मारा, गेंद कालिया दह में चली गई। श्री दामा रोने लगा, हाय हाय मेरी रेशम के कपड़े की गेंद। और भगवान को माहौल बनाना था और भगवान वही गेंद लेने के बहाने कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े और जब तक सखा लोग कहते मेरे भगवान छम्म से कालिया दह में कूद गए। सखा लोग बेहोश हो गए, पूरे गांव में हल्ला हो गई। एक बात बताएं, कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो बहुत जल्दी हल्ला उड़ती है, कोई प्रचार नहीं करना पड़ता। और कोई अच्छी बात हो जाए, पांडे जी के यहाँ कथा बैठी है, भाई साहब की साउंड सर्विस इतनी बढ़िया है, इधर की आवाज कुड़री चौराहा तक जा रही है। आज फोन आया था, इधर बहुत बढ़िया आवाज। विवेक पांडे जी बैठे हैं, आज हम लोग वहां बैठे थे, देखो भाई कि थोड़ा आवाज इसकी धीमी करा दिया जाए, बहुत तेज आवाज है इधर की, चारों तरफ हारन की बहुत बढ़िया आवाज जा रही है, इतना बढ़िया आवाज जा रही है, कार्ड बटा है, बैनर लगा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं जान पाएंगे कथा बैठी। अंतिम दिन आएंगे भंडारा खाने, कहें कथा बैठी रही, हमको तो पता नहीं चला, हमको तो जानकारी नहीं हुई, नहीं भाई आते जरूर।
समय देते जरूर। पोस्टर, बैनर, साउंड सर्विस, कार्ड, व्यवस्था, लेकिन लोग नहीं जान पाएंगे कथा बैठे। कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, कहेंगे क्या हो फलाने तो सुनिया, पूरे गांव में हल्ला मच गई कि कन्हैया डूब गए, पूरा गांव रोने लगा, मैया यशोदा रोने लगी, आबाल वृद्ध वनिता शर्वेन्द्रपसवृत्तयः निर्जगमोकुलादीनाः कृष्ण दर्शन लालसाः निर्जगमोकुलादीनाः कृष्ण दर्शन लालसाः। पूरा गांव रो रहा है। नंद बाबा और यशोदा तो पानी के अंदर में कूदने वाले थे। दाऊ भैया ने किसी तरीके से समझाया। श्री सुखदेव कहते हैं राजन आइए चलिए मेरे साथ पानी के अंदर। श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। सांवले सांवले मेरे भगवान, सांवला सांवला यमुना नदी का पानी, और मेरे भगवान उसी कालियादा के अंदर में तैर रहे हैं। अतसी के फूल के जैसे श्याम वर्ण की भगवान की कांति है, कानों में कुंडल झुलमिला रहे हैं। ऐसे मेरे भगवान पानी के अंदर में तैर रहे हैं। लहरों में उछले और मारे झमेले, कुंडल हिलन और तिरछी चरण, तिरछी चलन। नाग सैनिकों ने भगवान की सुंदरता को देखा। कालिया नाग से जाकर के बताई 101 फण है कालिया नाग के। हाँ 101 फण है कालिया नाग के। नाग सैनिकों ने जाकर के कालिया नाग को बताया महाराज की जय हो। कालिया नाग ने कहा जय हो। बोले महाराज बहुत सुंदर बालक आया है। कालिया नाग ने कहा बहुत सुंदर बालक आया है। बोले हाँ महाराज। कालिया नाग ने कहा पहली बात तो बालक आया कैसे, और आया है तो जिंदा कैसे है, चलो मैं साइड पर देखता हूँ। और श्री सुखदेव कहते हैं हे राजा परीक्षित, कालिया नाग आया और भगवान की सुंदरता देखा, कृष्ण भगवान की सुंदरता। 6 साल के हो गए मेरे भगवान। भगवान की सुंदरता देखते ही कालिया नाग सोचने लगा नहीं नहीं, ये बालक मारने के काबिल नहीं है, ये तो दुलार करने के काबिल है। फिर कालिया नाग ने कहा नहीं, अगर इसी तरीके से संसार के बच्चों की सुंदरता देख करके मैं उन्हें छोड़ता रहा तो मेरा आतंक समाप्त हो जाएगा। 101 फणों के साथ फुफकार करते हुए कालिया नाग मेरे भगवान को लपेट लिया। भगवान कहे अरे 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 अरे, कालिया नाग ने लपेट लिया भगवान को। कन्हैया अपने मन में सोचे इसने तो मुझे वैसे ही लपेट लिया जैसे मैया ने उखल में बांध दिया। भगवान ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया। अरड़ो अड़ियान महतो महियान है ना, चींटी के जैसे हैं भगवान, तो पहाड़ के जैसे हैं। हाथी के पैर में बधी हुई घुंघरू की भी आवाज भगवान सुनते हैं, चींटी के पैर में बधी हुई घुंघरू की भी आवाज भगवान सुनते हैं, तो हाथी के गले में बधी हुई घंटी की भी आवाज भगवान सुनते हैं। भगवान अपने शरीर को फुलाए, कालिया नाग की पकड़ ढीली हुई और पानी के अंदर में दोनों योद्धा युद्ध करने लगे। कभी कालिया नाग कभी मेरे भगवान, 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 कभी कालिया नाग कभी मेरे भगवान। युद्ध करते 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 भगवान उछल करके कालिया नाग के फण पर जाकर के विराजमान हो गए। यदयक्षिराङ्गनमतेऽङ्गसतैकशेष्णा स्तन्तन्ममर्दकरदण्डधरोन्द्रिपादैः क्षीणायसो प्रमदवुल्बणमाश्यतोऽस्रि नष्टो वमन् परमकश्मलमलमापनागः।
नष्टो वमन परम कश्मल पापनाग। इतनी तेजी के साथ जैसे दर्जी की सुई चलती है उसी तरीके से भगवान कालिया नाग की एक सुई एक फण ऊपर ताता थैया करने लगे। कालिया नाग का जो ही फण कालिया नाग उठाओ वहीं भगवान का पैर पड़े पट, जो ही फण उठाओ काली भगवान का पैर पड़े पट। और कभी कभी क्या होता, भगवान के पैर कालिया नाग के फणों के बीच में पड़ते, फट फट जाते और रक्त की बूंदें निकल करके भगवान के पैर पर पड़ रही हैं। तो दूर से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे देवताओं ने भगवान के पैरों पर गुलाब के फूल समर्पित किए हैं। इतनी तेजी के साथ भगवान नृत्य करने लगे। चित्र तांडव विरोगुण फणाद पत्रे रक्तै मुखैरुरुवमण्डभग्न गात्रः स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगामः। और जिस समय भगवान नृत्य करने लगे, गंधर्वों ने गाना शुरू कर दिया। हमारे सूरदास जी की झांकी में देखिए, भगवान नाच रहे हैं कालिया नाग के फण पर और गंधर्व लोग गा रहे हैं। सूरदास प्रभु की बाणी किन किन हो न जान, सूरदास प्रभु की बाणी किन किन हो न जान। धन 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 चरण पर भय भय हारी, धन 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 चरण पर भय भय हारी। अनोखी मुंदन हारी, अनोखी मुंदन नाग पत्नियों ने सोचा कि अगर इसी तरीके से नाचते रहे तो हमारे नाग तो गए काम से। नाग पत्नी आई, प्रभु जी ये बड़े भाग्यशाली हैं जो आपने अपना पैर इनके सिर पर रख दिया, लेकिन हमारी तरफ देखिए, हम सब आपकी भक्त हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। भगवान बोले, देवियां तुम लोग तो बड़ी सुंदर हो, बड़ा सुंदर बोलती हो, वरदान मांगो। नागपतियों ने भगवान से भगवान की भक्ति का वरदान मांगा और जैसे ही भगवान ने कालिया नाग को छोड़ा, कालिया नाग फिर फुफकारा। भगवान बोले, देखो देवी, फिर फुफकार रहा, अब की बार मारते मारते बेदम कर देंगे।
नाग पत्नियों ने कालिया नाग को डांटा, क्यों जी भगवान से झगड़ा करते हो, चलो माफी मांगो। कालिया नाग ने भगवान के श्री चरणों में माफी मांगी है। भगवान बोले कालिया नाग तुम यहाँ से जाओ। बोले मुझे गरुड़ से खतरा है। भगवान बोले अब गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मैंने अपना पैर तुम्हारे सिर पर रख दिया है, तुम रमणक द्वीप पर चले जाओ। कालिया नाग भगवान को अपने फण पर बैठा करके वही गेंद लेकर के भगवान बाहर निकले। श्री सुखदेव कहते हैं हे राजा परीक्षित, इस लीला के माध्यम से मेरे भगवान ने कालिया नाग का उद्धार किया। एक दिन पूरे गांव में, पूरे ब्रज में आग लग गई थी। तो भगवान ने सोचा कि तो गाय वन और ब्रजवासी समाप्त हो जाएंगे। मेरे भगवान ने पूरी आग को पी लिया और कोई जान नहीं पाया। एक प्रलंबासुर नाम का दैत्य आया, मेरे भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार किया। गौकों और गौओं को दावानल से बताए। वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण में वेणु गीत है। मेरे आते हैं वेणु गीत हम लोग कल सुनेंगे। आज समय से गोवर्धन पर्वत पर पहुंचना है। बहुत सुंदर भगवान बांसुरी बजाते हैं और इसी बांसुरी का दिव्य चमत्कार है कि गोपियां चाहती हैं कि कृष्ण हमें पति के रूप में मिल जाएं। 84 कोष में रहने वाली जितनी प्रजांगनाएं हैं, जितनी कुमारिकाएं हैं, सब ठंडी में 3 बजे उठती हैं। प्रचंड ठंडी में, माघ पूष की ठंडी में 3 बजे उठती हैं, यमुना के ठंडे जल में स्नान करती हैं, माता कात्यायनी का पूजन करती हैं और सब ने यही वरदान मांगा कि कृष्ण मुझे पति के रूप में मिल जाएं। हे माता कात्यायनी, 5 लाख घर की बालिका पर कृपा किए यदुवीर, मनोरथ पूरा करे। यज्ञ पत्नियों के ऊपर में भगवान ने कृपा किया। यही सब लीला होते होते मेरे भगवान 7 साल के हो गए। मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया 7 वर्ष के हो गए। भगवान पिता त्रैव बलदेवेन संयुतः, आपश्यन् निवसन् गोपान् इन्द्रयागकृतोद्यमान्, आपश्यन् निवसन् गोपान् इन्द्रयागकृतोद्यमान्। एक दिन के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गाय चरा करके आए तो क्या देख रहे हैं, पूरे गांव में पकवान बन रहा है। पूरे गांव में पूरी, हलवा, पकौड़ी, मैया यशोदा भी पकौड़ी, जलेबी, मिर्ची, पूरी, हलवा सब बना रही हैं। सबके घर में पकवान बन रहा है। तब कृष्ण जी 7 साल के ही हैं। कन्हैया नंद बाबा के पास में गए। बोले बाबा, पूरे गांव में पकवान बन रहा है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा उत्सव है? नंद बाबा बड़े प्यार से कृष्ण के सिर पर हाथ फेरते हुए बताते हैं, बेटा परजन्यो भगवान। बोलिए जय श्री कृष्ण। परजन्यो भगवान इंद्रो, मेघास्तस्यात्ममूर्तयः, परजन्यो भगवान इंद्रो, मेघा
तस्यात्ममूर्तयः तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पया। नंद बाबा ने कहा, बेटा कृष्ण, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वह समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला, जीवन देने वाला जल बरसाते हैं। और हम लोग हर साल उन्हीं इंद्र का पूजा करते हैं। इंद्र की कृपा से पानी बरसता है, पानी बरसता है तो हरी हरी घास होती है। हमारी गायें वही हरी हरी घास चर करके बलवान होती हैं। सब पूरी लीला बता रहे हैं। तब भगवान बोले, देखो बाबा, कोई भगवान नहीं है। भगवान को किसी ने देखा है? यहाँ भगवान कर्म की प्रधानता पर जोर देते हैं। कर्म प्रधान भीश्वर चिरागा, जो यश कर सकल पदार्थ जग माही, सकल पदार्थ जग माही, कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते। सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। कृष्ण जी कहते हैं, बाबा कोई भगवान नहीं होते हैं। आदमी अपने कर्म से ही पैदा होता है, कर्म से ही मर जाता है। बड़ी बड़ी दुकानों पे लिखा रहता है ना, कर्म ही पूजा है। और मान लीजिए भगवान हैं भी, भगवान को किसी ने देखा नहीं। कन्हैया कहते हैं, बाबा भगवान है तो भगवान भी उसी को फल देंगे जो कर्म करेगा। जो कर्म करेगा उसी को भगवान फल देंगे। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्मणैवाभिपद्यते। इसलिए हम तो कहेंगे कि इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन भगवान की पूजा आप करिए। उनकी तलहटी में हमारी गायें कितनी सुरक्षित रहती हैं। नंद बाबा ने पूरे गांव की मीटिंग बुलाई, सबकी समझ में बात आई। बोले अब की बार गोवर्धन की पूजा ही की जाए। चलो भैया, कैसे पूजा होगी तुम्हारे गोवर्धन की? कृष्ण की बात मान करके सब लोग कहते हैं। बोले बढ़िया बढ़िया 56 भोग, खुरचन है खोर मोहन, खीर साय खुरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार मेवा बाटे, मठुरी मंसूर पाक, कैक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। कैक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। मधुप श्याम नंद बाबा, यशोदा शब सामग्री,
लेकर गए गिरिराज आज भोग में सजाई है। पूरे गांव में 56 भोग बना। सब अपने बैलगाड़ी पर 56 भोग रख करके शामिल पंडित जी पूजा के थाल लेकर के गांव के छोटे छोटे बच्चे गोप गोपियां सब लोग गोवर्धन पूजा करने के लिए गए। और चूंकि गोवर्धन तो पहाड़ है, 7 कोस की परिक्रमा है गोवर्धन की, तो मेरे भगवान ने कहा आप लोग आंख बंद करो। सब लोगों ने आंख बंद किया तो भगवान ने मानसी गंगा प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा महारानी की, बोलिए मानसी गंगा महारानी की, बोलिए मानसी गंगा महारानी की। मानसी गंगा के जल से सब लोगों ने गोवर्धन जी को स्नान कराया। चंदन अक्षत फूल जनेऊ धूप दीप नैवेद्य से गोवर्धन की पूजा हुई, भोग लगाया। एक रूप से तो भगवान पुजारी बने हैं, लेकिन गोवर्धन के शिखर पर प्रकट होकर के चतुर्भुज रूप में भगवान वासियों को दर्शन दे रहे हैं। सभी ब्रजवासी खुश हो गए। वारे कन्हैया, धन्य है तुम्हारे गोवर्धन भगवान। इतने दिन इंद्र की पूजा की, इंद्र ने कभी दर्शन नहीं दिया, तुम्हारे गोवर्धन भगवान ने दर्शन दे दिया। ब्रजवासियों ने जयकारा लगाया। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय, बोलिए गोवर्धन भगवान की, बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। बड़ा कमजोर जयकारा, इस जयकारा में बड़ा वीकनेस है, बड़ा कमजोर। अरे बोलिए गोवर्धन भगवान की। वाह भैया वाह, इतनी जोर से जयकारा गया कि इंद्र के कान में आवाज चली गई। इंद्र ने कहा आए, ये जय जयकारा कहाँ हो रहा है। नारद जी पहुंचे और बोले हे इंद्र जी, वो कहते हैं ना यू आर ए फिनिश, तुम्हारा पत्ता साफ। बोले मतलब? नारद जी ने बताया अब ब्रजवासियों ने कृष्ण के कहने से शैलाश में ब्रवन भोरे बलिमादाद बृहद्वपो। अब तो गोवर्धन की पूजा गांव वालों ने करना शुरू कर दिया। आपका पत्ता साफ। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया। अरे भाई, कोई आदमी अपना कहीं पर प्रभाव जमाया रहे, अब इतनी बढ़िया कथा पांडे परिवार में हो रही है, सब इतना खुश हैं, और कोई माता जी आवन और दूसरे पंडित की चर्चा करेगा। हमारे यहाँ पंडित तोहरी गिनाए ओ बहुत बढ़िया कहा है, तो हमको अच्छी लगेंगी। अब अपने मन में यही सोचेगा अरे भाई जब वो बढ़िया कहा हम का क्या करे बोलो, जब वो ही बढ़िया कह दे हैं तो हमको काहे बुलाएंगे। आदमी का प्रभाव जब हटने लगता है तो इंद्र को बड़ा गुस्सा है। कई पंडितों में तो झगड़ा हो जाती है जजमानी को लेकर के, हमार जजमानी के फोरत हो। इंद्र ने सांबर तक गणों को बुलाया, आज्ञा महाराज। बोले जाओ इतना पानी बरसाओ, इतना पानी बरसाओ कि पूरा गांव बह जाए। गांव वाले गोवर्धन पूजा करके जैसे ही अपने अपने घर गए, मौसम बदल गया, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, हवाएं चलने लगी। बादल गरजे, बिजली चमके, उतने हवा चले, और हवा के साथ साथ उतने पत्थर पड़े, और हाथी के सूंड, हाथी का सूंड मोटा होता है ना,
जितना मोटा हाथी का सूंड होता है उतनी मोटी मोटी बूंदें ताड़ ताड़ चाट चाट पाट पाट मूसलाधार बारिश होने लगी। बुजुर्ग लोग कहे भैया लड़का का दोस्ती जान पे खतरा। अरे कृष्ण के कहने से हम लोगों ने इंद्र की पूजा रोक दी, इंद्र नाराज हो गए हैं, अब क्या किया जाए। एक बुढ़ऊ दादा कहे भैया साल के हो गए अपने जीवन में ऐसी बरसात नहीं देखी। अपने जीवन में ऐसी बरसात नहीं देखी। सब लोग गए कृष्ण के पास में, कन्हैया हमें बचाओ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गांव वालों, जिन गोवर्धन की पूजा किया है चलिए उन्हीं की शरण में। सारे गांव वाले गए। भगवान तो भगवान लीलाधारी कहे, गांव वालों हाथ जोड़ो और गोवर्धन जी से प्रार्थना करो कि हल्के हो जाएं। सभी गांव वालों ने हाथ जोड़ा और सबके देखते देखते भगवान कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण क्षत्रागमिव बालकः। सबके देखते देखते इतनी अंगुली से मेरे भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सारे गांव वाले उसी के नीचे खड़े हैं। 7 दिन तक पानी बरसा। अरे एक ब्रजवासी ने तो नंद बाबा के पास में जाकर के कहा, न बाबा कि कृष्ण तोहरे बालक है। नंद बाबा तब आ गए, बोले भैया हमारा नहीं तो का गांव का है। अरे बोले नहीं बाबा, हमारे कहने का मतलब है कि इस बालक के कारनामे बड़े महान हैं। नंद बाबा भी भावुक हो गए, बोले हाँ भैया। नामकरण संस्कार के समय एक गर्ग पंडित आए थे और उन्होंने बताया था कि ये बालक भगवान का अवतार है, लेकिन आज मुझे भी यकीन हो रहा है। 7 दिन तक पानी वर्षा और 7 दिन तक पूरा गांव 7 कोष लंबे चौड़े गिरिराज को भगवान अपनी अपनी उंगली के ऊपर में उठाए रखे और किसी को भी आभास ना होने दिए कि मैं भगवान हूं। यही कृष्ण चरित्र का वैशिष्ट है। इंद्र ने कहा पानी बंद कर दो, और जब पानी बंद हुआ तो वहां पर लोगों ने कहा कि यहाँ तो भाई धूल उड़ रही है। अरे भाई एक तरफ शेषनाग बांध लगाए हुए हैं, दूसरी तरफ सुद्धि में सुदर्शन चक्र पानी को सुखा रहा है, तीसरी तरफ अगस्त्य जी पानी को पी रहे हैं। पानी का कोई असर नहीं। देवराज इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ, आकर के भगवान को साष्टांग करके 16 श्लोकों में माफी मांगे और उस दिन से फिर गोवर्धन पूजा की परंपरा प्रारंभ हुई। आज पंचम दिवस की कथा में हम लोगों ने गोवर्धन लीला की कथा सुनी। अब हम निवेदन करेंगे, विद्वान आचार्य बैठे हुए हैं, पांडे परिवार बैठा हुआ है, हम लोगों को 56 भोग का दिव्य दर्शन करा दें। मुख्य जजमानी 56 भोग का पूजन करें और कल की कथा के बारे में निवेदन करना है। कल की कथा के बारे में निवेदन करना है कि कल जो है भगवान के विवाह की कथा होगी। भगवती स्वरूपा रुक्मिणी महारानी का विवाह नारायण प्रभु के साथ, नारायण रूप श्री कृष्ण के साथ धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। बढ़िया जयमाल स्टेज की व्यवस्था, रुक्मिणी कृष्ण के सजावट की व्यवस्था, बढ़िया झांकी की व्यवस्था, और कल का प्रसाद रहेगा धान का लावा। एक प्रसाद तो रहेगा धान का लावा और दूसरा भंडारी भैया जो यहाँ जो भंडारी हैं बड़ी प्रशंसा हो रही है कि भोजन प्रसाद भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। तो कोई एक बढ़िया सा आइटम और प्रसाद में हो जाएगा। बैठ करके
सम्माननीय मास्टर साहब हैं, विवेक जी हैं, जयेश जी हैं और भी सम्मानित लोग बैठ करके अरे भाई भगवान का विवाह है तो बढ़िया कोई आइटम होना चाहिए ना। संसार के विवाह में तो हम लोग बहुत सम्मिलित होते हैं, एक प्रसाद धाम के अलावा एक मीटिंग में निर्णय होगा कि कोई बढ़िया आइटम क्या रखा जाए बाराती घराती के लिए। तो धूमधाम के साथ माताएं बहनें पौपुदी करेंगी, सखियां रुक्मणी जी को गिफ्ट समर्पित करेंगी, न्यौछावरी समर्पित करेंगे, हम लोग को बढ़िया पौपुदी होगी, हम लोग नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे और भगवान का दिव्य मंगलमय विवाह कल संपन्न होगा। अभी आज गोवर्धन लीला की कथा, मुख्य जजमान और मुख्य जजमान के पूरे परिवार के लोग आ जाए, मुख्य जजमान के पुत्र पौत्र पुत्र बधुएं सब लोग आ जाएं, गांव देश वाले भी जिसको पूजा करना हो सब लोग पूजा करें। इधर गीत संगीत होता रहे, आचार्य जी घंटा घरियारी भी बजवा दें उधर सब उत्सव। आइए आइए गोवर्धन जी से सब लोग आशीर्वाद दीजिए, गोवर्धन मंगल करेंगे।
आइए सब लोग आइए गोवर्धन जी का दर्शन करके आ गए। गोवर्धन महाराज इसी गोवर्धन लीला के साथ अपनी वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए सभी भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव, जय गोवर्धन नाथ भगवान, जय गोवर्धन नाथ भगवान, जय गोवर्धन नाथ भगवान। बोलिए गोवर्धन भगवान की, भागवत भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास मुनि की, बोलो बोलो बच्चों सुखदेव मुनि की, नारदादि सनकादि ऋषियों की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, उमा शंकर भगवान की,
लक्ष्मी नारायण भगवान की, काली माता की, वैष्णो देवी की, संत समाज की, गौ माता की, सरयू महारानी की, गंगा माता की, तुलसी माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, अखंड भारत वर्ष की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ मंदिर की, होली वीर बजरंगबली की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय गौरा गाँव, जय गौरा गाँव, जय गौरा गाँव। सभी लोग अपने अपने स्थान पर परिक्रमा करें। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हरि ओम चंद्रमा सूर्यो अजायत रुद्राशुभ्राशमुखारविरजायत यदुगं हरिः प्रजननं मे अतिदशदीनगुं प्रभकरणं स्वस्मै आत्मसन् प्रजासन् लोकसन्निभयसन्नग्नं प्रजां बहुलामि करोतन्नं पयोरेकं तस्मात् उतारो है सखी उतारो है सखी उतारो है सखी उतारो है सखी अपनी शान की आरती उतारो है सखी अपनी शान की
प्रभु की गिराए सभी श्याम गिराए सभी श्याम गिराए आपन जन सहारो आपन जन सहारो
अपने अपने स्थान पर सभी भक्त लोग परिक्रमा कर लें। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु गच्छामि पदे पदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवादिवन्दनम्। राधारमण राधारमण लट्टी घुघराले आमर साले सुंदर रूप सलोना लट्टी घुघराले आमर साले सुंदर रूप सलोना आँखों ने हम पर कर डाला कैसे जादू टोना प्रेम भरी मतवारी तेरी अखियाँ प्रेम भरी मतवारी तेरी अखियाँ हमारी जवानी तेरी भरी काशी अखियाँ तेरी भरी काशी मतवारी तेरी अखियाँ मतवारी तेरी अखियाँ हमारी जवानी
मोबाइल गिरी फूटी है, गिलास लगा है, फूटेगी नहीं। हम घरे ले ले हो तो सबका तो दे देना हुआ तो दे आओ सबका, हम बाद में ले ले।
लाइव चल रहा है मौसी का फोटो खींच देते ही वीडियो बना देते ही लाइव चल रहा है लाइव फोटो नहीं आया एक देश विदेश का आदमी सब देखता है उसी के लोग को खोला लोग ना ना नहीं लाख ना ले वैसे ना कब आए हम घरे ले लिए भैया क्या करेगी उसको तू ये है गिराओ ना कहीं जाए जगह पकड़ा ये कहाँ गया चलो
आज माइक नहीं मिला, माइक पे नहीं मिली। पानी बरसात आ गई।
मौसम खराब होता है, मौसम खराब होता खराब हो जाएगी, बच्चे आएंगे तो लाइट आज चल रहा है, पता नहीं कैसे। बचपन का साथ है, पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात कृष्ण और सुदामा का बचपन का साथ है, पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है। कई गुरुजी से विद्या पढ़े थे, कृष्ण जी छोटे सुदामा बड़े थे। गुरुजी से विद्या पढ़े थे, कृष्ण जी छोटे सुदामा बड़े थे। पढ़कर जो देखो रामायण की बात है, पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात
सुदामा को जंगल ले जाता, जंगल में गए वहाँ हुई बरसात, पहली मुलाकात, हसी पहली मुलाकात है। कृष्ण और सुदामा का बचपन का साथ है, पहली मुलाकात, हसी पहली मुलाकात है। जंगल में गए वहाँ भूखे सताई, सुदामा ने चोरी से चना ही चबाया, जंगल में गए वहाँ भूखे सताई, सुदामा ने चोरी से चना चबाया। कृष्ण जी पूछे सुदामा क्या खाता हो, पहली मुलाकात, पहली क्या बात है, पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है। ऐसा जार हो रहा कि दांत खटखटाया, सुदामा ने चोरी से चना ही चबाया। कृष्ण और सुदामा का बचपन का साथ है, पहली मुलाकात, हसी पहली मुलाकात है। कृष्ण और सुदामा का बचपन का साथ है, पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है। भज सिया राम तेरे, राम कहो राम तेरे, मुख में जुबा है कि नहीं, राज कहो राम तेरे, ए भज सिया राम तेरे, मुख में जुबा है कि नहीं। राम सिया राम तेरे, राम कहो राम तेरे, भज सिया राम तेरे, मुख में डूबा है कि नहीं। कर दिशा जो ध्यान जरी, उत्तर दिशा अयोध्या नगरी, उत्तर दिशा जो ध्यान जरी, उत्तर दिशा अयोध्या नगरी। राम अवतार लिए, राम अवतार लिए, तुमने सुना है कि नहीं, राम अवतार लिए, तुमने सुना है कि नहीं। भज सिया राम तेरे, राम कहो राम तेरे, मुख में जुबा है कि नहीं। सिया राम तेरे, मुख में जुबा है कि नहीं। खेलत गेंद गिरा जमुना में, गिरा जमुना में, कृष्ण कलिका कूद पड़े, कलिका कूद पड़े, तुमने सुना है कि नहीं। कृष्ण कलिका कूद पड़े, कलिका कूद पड़े, तुमने सुना है कि नहीं। भज सिया राम तेरे, राम कहो राम तेरे, मुख में जुबा है कि नहीं। भज सिया राम तेरे, राम कहो राम तेरे, मुख में जुबा है कि नहीं। राम कहो राम तेरे, भज सिया राम तेरे। खड़े सभा बीच द्रौपदी ने ऐलान किया, खड़े सभा बीच छिन्न में चीर बाड़ी, क्षण में चीर बाड़ी, तुमने सुना है कि नहीं। छिन्न में चीर बाड़ी, क्षण में चीर बाड़ी, तुमने सुना है कि नहीं। भज सिया राम तेरे, राम कहो राम तेरे, मुख में जुबा है कि नहीं।
भक्त प्रहलाद को चाबुक से मारा है तुम, भक्त प्रहलाद को चाबुक से मारा है तुम, नरसिंह रूप धरे, नरसिंह रूप धरे, तुमने सुना है कि नहीं? नरसिंह रूप धरे, नरसिंह रूप धरे, तुमने सुना है कि नहीं? भक्तिया राम तेरे, भक्तिया राम तेरे, मुख में जुबा है कि नहीं? सिया चोरी से लाए बड़े चोर निकले, मेरे सजन तुम तो दिल के कठोर निकले। चोरी से लाए बड़े चोर निकले, मेरे साजन तुम दिल के कठोर निकले। मैंने समझा था योद्धा जवानों में, लचाया ही न सीता चुरान, मैं होके लंका पति तू छोड़ निकले, मेरे साजन तुम तो दिल के कठोर निकले। होके लंका पति चोर निकले, मेरा साजन तुम दिल के कठोर निकले। सिया चोरी से लाए बड़े चोर निकले, मेरे साजन तू दिल के कठोर निकले। चोरी से लाए बड़े चोर निकले, मेरे साजन तू दिल के कठोर निकले। दशानन से पार पहियो न श्री भगवानन से, मंदोदरी दशानन से पार पहियो न श्री भगवानन से। मंदोदरी दशानन से पार पहियो न श्री भगवानन से, वीर कइयों में बड़े कमजोर निकले, मेरे साजन तुम के कठोर निकले। मेरा सैया में बड़े कमजोर निकले, मेरा चोरी से लाए बड़े चोर निकले। सिया चोरी से लाए बड़े चोर निकले, मेरे साजन तू दिल के कठोर निकले। मेरा चोरी से लाए बड़े चोर निकले, मेरे साजन तू दिल के कठोर निकले। जब से सीता को हरि करके लाए पिया, तब से असगुन का सपना दिखाए पिया। जब से सीता को हरि करके लाए पिया, तब से असगुन का सपना दिखाए पिया। लगी लंका में आग जिया मोर निकले, सभी वीरों में वीर हनुमान निकले। लगी लंका में आग जिया मोर निकले, सभी वीरों में वीर हनुमान निकले। सिया चोरी से लाए बड़े चोर निकले, मेरे साजन तुम तो दिल के कठोर निकले। यहाँ कीर्तन महादेव बनाया, कीर्तन महादेव बनाया है। जगत जननी को रावण चुराया है, राम लड़ने को लंका की ओर निकले, मेरे साजन तुम तो दिल के कठोर निकले। या चोरी से लाए बड़े चोर निकले, मेरे साजन तुम दिल के कठोर निकले। लाइट
चलती है दुनिया देखते हैं विदेश की देखते जाओ मेरे मोहन भैया अब लाज बिगड़ने वाली है मोहन भैया अब लाज बिगड़ने वाले है जिस चेर के चेत बांधे भैया वो चेर उतर वाले है जिस चेर के चेत बांधे भैया वो चेर उतरने वाले है जब अंगुली में चोट लगे भैया तब खून की धारा बहने लगी जब अंगुली चोट लगी भैया तब खून की धारा बहने लगे जिस चेर के चेत बंदी भैया वो चेर उतरने वाले है जिस चेर बंदी भैया वो चेर उतरने वाली है आ जाओ मेरे मोहन भैया अब लड़ने वाले है पति पाँच हमारे बैठे हुए और दल सभा में मौन हुए पति पाँच हमारे बैठे हुए और दल सभा में मौन हुए आ जाओ चीर के बड़वैया अब चीर उतरने वाली आ जाओ चीर के बड़वैया अब चीर उतरने वाले है आ जाओ मेरे मोहन भैया अब लाज बिगड़ने वाले है जब भीष्म से द्रोणाचार्य जुटे पर ज्ञान न कोई भागत है भीष्म से द्रोणाचार्य जुटे पर ज्ञान न कोई भागत है आ जाओ लाज के बचवैया अब लाज बिगड़ने वाली आ जाओ लाज के बचवैया अब लाज बिगड़ने वाली है आ जाओ मोहन भैया अब लाज बिगड़ने वाली है द्रौपदी पुकार रही मेरे कृष्ण आवना दर्शन की चाव लगी दर्शन दिखावना द्रौपदी पुकार रही मेरे कृष्ण आवना दर्शन की चाव लगी दर्शन दिखावना से ही नाथ तुमने सबरी को तारा जो थे बैर प्रभु की नाया हारा जैसे ही नाथ मेरी चीर को बढ़ाओ ना दर्शन की चावल दर्शन दिखाओ ना पुकार रही मेरे कृष्ण आओ ना दर्शन की चावल दर्शन दिखाओ ना जैसे ही नाथ तूने सबरी को तारा झूठे बेर प्रभु की नाया नाथ तूने विप्र को तारा झूठी मड़िया प्रभु कंचन बनाया वैसे ही
बचाओ ना, दर्शन की दर्शन दिखाओ ना। ये द्रौपदी पुकार रही मेरे कृष्ण आओ ना, दर्शन की चाव लगी दर्शन दिखाओ ना। जैसे ही नाथ बोले श्री कृष्ण मैं जल्दी से आऊंगा, या कर दो शासन के मान को घटाऊंगा। श्री कृष्ण मैं जल्दी से आऊंगा, या कर दो शासन के मान को घटाऊंगा। दिल में तुम धीर धरो आस को लगाओ ना, दर्शन की ना। दिल में तुम धीर धरो आस को लगाओ ना, दर्शन की चाव लगी दर्शन दिखाओ ना। ये द्रौपदी पुकार रही कृष्ण आओ, दर्शन की चाव लगी दर्शन दिखाओ ना। घर काज हम जाई जा मुरारी, हमारे घर का शिव शंकर भोले नाथ हो नाथ, मत दीजो रोग बुढ़ापे में। शिव शंकर भोले नाथ हो नाथ, मत दीजो रोग बुढ़ापे में। मोए बेटा दीजो तो ऐसा दीजो तो ऐसा दीजो जिसमें सरवण जैसो ज्ञान हो ज्ञान, मत दीजो रोग बुढ़ापे। हे शिव शंकर भोले नाथ हो नाथ, मत दीजो रोग बुढ़ापे। शिव शंकर भोले नाथ हो नाथ, मत दीजो रोग बुढ़ापे में। मोहे बहुअर दीजो तो ऐसी दीजो, बहुअर दीजो तो ऐसी दीजो जिसमें मीरा जैसो ज्ञान हो ज्ञान, मत दीजो रोग बुढ़ापे में। जिसमें मीरा जैसो ज्ञान हो ज्ञान, मत दीजो रोग बुढ़ापे में। शिव शंकर भोले नाथ हो नाथ, मत दीजो रोग बुढ़ापे में। मोए बेटी दीजो तो ऐसी दीजो, बेटी दीजो तो ऐसी दीजो जिसमें करे माँ जैसो
कान्हा जैसो ज्ञान मत दीजो रोग बुढ़ापे में जिसने कान्हा जैसो ज्ञान हो ज्ञान मत दीजो रोग बुढ़ापे में शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ मत दीजो रोग बुढ़ापे में शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ मत दीजो रोग बुढ़ापे में। बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो। नगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में, लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में, वो पेड़ झुक जाएंगे सदा वही अकड़ तनी की बता रही है। अकड़ तनी की बता रही है, अभी फल लगा नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जरा सा कुदरत में ज्ञान वाजा, जरा सा कुदरत में ज्ञान वाजा, ये आगे बैठे हैं पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, ये शौहरत भी नहीं नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो खानदानी रईस होते, जो खानदानी रईस होते, मिजाज रखते नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। डगर है मुश्किल कठिन
सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा, यह बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। बोलो मुसाफिर की जय। वो तो लाल लंगोटे वाला है, माँ अंजनी का लाला है। वो तो लाल लंगोटे वाला है, माँ अंजनी का लाला है। संकट कट मिटे सब पीरा, सो मेरे हनुमत बल तेरा। वो तो संकट हरने वाला है, माँ अंजनी का लाला है। वो तो संकट हरने वाला है, माँ अंजनी का लाला है। वो तो लाल लंगोटे वाला है, माँ अंजनी का लाला है। मंगल भवन मंगल हारे, जब हो तो दशरथ अजर भी। वो तो मंगल करने वाला है, माँ अंजनी का लाला है। वो तो मंगल करने वाला माँ अंजनी का लाला है। वो तो लाल लंगोटे वाला है, माँ अंजनी का लाला है। वो तो लाल लंगोटे वाला है, अंजनी का लाला है। भूत पिशाचन कट नहीं आवे, भूत पिशाचन कट न आवे। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। वो तो भूत भगाने वाला है, माँ अंजनी का लाला है। वो तो भूत भगाने वाला है, माँ अंजनी का लाला है। वो तो लाल लंगोटे वाला माँ अंजनी का लाला है। मंगल भवन मंगल हारे, मंगल भवन मंगल हरे। प्रभु सो दशरथ अजर बिहारे, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारे। वो तो मंगल करने वाला है, माँ अंजनी का लाला है। वो तो मंगल करने वाला है, माँ अंजनी का लाला है। वो तो लाल लंगोटे वाला है, माँ अंजनी का लाला है। वो तो मंगल करने वाला है, माँ अंजनी का लाला है। जाके कृपा राम के हो, पर कृपा राम के हो, पर कृपा कर है सब कोई, पर कृपा कर सब कोई। वो तो कृपा करने वाला है, माया का लाला है। वो तो कृपा करने वाला है, माया का लाला है। वो तो लाल लंगोटे वाला है, माया का लाला है। वो तो लाल लंगोटे वाला है, माया अंजनी का लाला है। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। हम गाएंगे, हम गाएंगे, हमारी टोली गाएगी।
मम्मी यार मम्मी क्या है इनको याद अम्मा कौन का यार मम्मी मौसी गाएंगी बुआ गाएंगी ये बोलने के मौसी अच्छी गई है ये गाएंगी बुआ गाएंगी लगाओ इस पे तो मौसी लगे आप मौसी गाएंगी चलो मौसी साथ अरे लगाओ मौसी पास लगाओ प्रभु मन बसियो रे अरजी हमारे मरजी तुम्हारे अरजी हमारी मर्जी तुम्हारी कटियो रे प्रभु मन बसियो रे अंजनी का लाला अति बलवा अंजनी का लाला अति बलवाना राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे राम राम रटियो रे प्रभु मन बस रे अरजी हमारी मरजी तुम्हारी अरजी हमारी मरजी तुम्हारी संकट कटियो रे बसियो रे संकट कटियो रे प्रभु मन बसियो रे अंजनी का लाला अति बलवाना अंजनी लाला अति बलवाना राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो हेलो बाबा ये कुछ काम करे माता बालाजी को लाड लडावे नंदी माता बालाजी को लाड लडावे नंदी माता जब बालाजी का जन्म हुआ था जब बालाजी का जन्म हुआ था सोने का थाल बजावे माता सोने का थाल सजावे नंदी माता लाड लडावे नंदी माता बालाजी को लाड लडावे नंदी माता जब बालाजी चलने लगे थे जब बालाजी चलने लगे थे जब बालाजी चलने लगे थे जनिया बनावे अंजनी माता पापा जनिया पहनावे अंजनी माता बाल पे जनिया पहनावे अंजनी माता बालाजी को लाड लडावे अंजनी माता बालाजी को लाड लडावे अंजनी माता बालाजी को लाड लडावे अंजनी माता जब बालाजी पढ़ने लगे जब बालाजी पढ़ने लगे थे जब बालाजी पढ़ने लगे थे राम